वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 के अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 6 कोशिका से अंग तंत्र तक पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित जीवों को छांटकर एक कोशिक तथा बहुकोशिक जीव की सूची में लिखिए। अमीबा, बकरी, पैरामीशियम, जीवाणु, मनुष्य, बरगद, नीम, बंदर। तो बच्चों एक कोशिक जीव में आएगा अमीबा, तो इसमें हम लिख देंगे अमीबा। फिर है पैरामीशियम, जीवाणु, ठीक है। तो अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु एक कोशिक जीव में आएंगे। और बकरी, मनुष्य, बरगद, नीम, बंदर। ये बहुकोशिक जीव में आएंगे, ठीक है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंग तंत्र, अंग, कोशिका, शरीर, ऊतक। तो बच्चों सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, तो यहाँ पर हम पहले कोशिका लिखेंगे। कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनता है। यहाँ ऊतक लिखा है, तो कोशिका से ऊतक से जो है क्या बनेगा? तो ऊतक से अंग बनता है, तो फिर लिखेंगे अंग। फिर अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र, और अंग तंत्र से फिर अंतिम में शरीर बनता है, तो यहाँ हो जाएगा शरीर, ठीक है। प्रश्न 3 है, जीवों में सभी कोशिकाओं की आकृति एक जैसी नहीं होती है। चित्र में दिए गए कोशिकाओं की आकृति बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमीबा है, तो अमीबा की आकृति जो है अनियमित होती है, अनियमित, ठीक है। और यहाँ जीवाणु है, कैसा है? गोलाकार, तो यहाँ पर हम भरेंगे गोलाकार। और ये किस आकार का है? ये तर्क रूपी, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 4 है, स्तंभ अ तथा स्तंभ ब को सुमेलित कीजिए। तो स्तंभ अ बाएं साइड में है और दाहिने साइड में स्तंभ ब है। तो यहाँ पर क में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क लिख देंगे, यानी क पर माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ ब पर ऊर्जा उत्पन्न करना है, तो यहाँ पर हम क कर दिए, या आप इसको ऐसे मिला भी सकते हैं। केंद्रक का कार्य होता है कोशिका के समस्त कार्यों पर नियंत्रण, तो ये ख है, तो ये ख से मिला देंगे, ठीक है। राइबोसोम का बेटा कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, ठीक है। अब घ में है रिक्तिका। तो बच्चों रिक्तिका का हो जाएगा जल एवं खनिज लवणों का संचय, तो यहाँ पर हम घ लिख देंगे। फिर अंगम में है हरित लवक। तो हरित लवक का कार्य है प्रकाश संश्लेषण, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंगम, ठीक है। प्रश्न 5 है, विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतकों को 2 भागों में बांटा गया है, उनके नाम दिए गए गोलों में लिखिए। तो पादप ऊतक है ना, तो पहला है प्रविभाजी ऊतक, प्रविभाजी ऊतक, और दूसरे में हो जाएगा स्थायी ऊतक, ठीक है। फिर प्रश्न 6 है, पौधों के रेखाचित्र भाग में पाए जाने वाले ऊतकों के नाम बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों जड़ और तना के शीर्ष भाग में जो है प्रविभाजी ऊतक पाया जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रविभाजी ऊतक। और यहाँ जड़ के शीर्ष भाग में भी प्रविभाजी ऊतक पाया जाता है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे प्रविभाजी ऊतक। और तने में जो है स्थायी
ऊतक। ठीक है। प्रश्न 7, जंतु में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों के नाम दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो जंतु ऊतक में यहाँ पर हम लिखेंगे एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, और ये हो जाएगा संयोजी ऊतक, इसमें हो जाएगा पेशी ऊतक, और यहाँ पर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। ठीक है। प्रश्न 8 है, राधा के पिता पिछले माह से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने उन्हें खाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी और चीनी, चावल तथा मिठाइयाँ खाने से मना कर दिया। तो प्रश्न कब बनता है कि राधा के पिता को कौन सा रोग हो सकता है? तो बच्चों, राधा के पिता को मधुमेह रोग हो सकता है। ठीक है। ख, राधा के पिता को यह रोग किस कारण से हो सकता है? लिखिए। तो बच्चों, राधा के पिता को मधुमेह रोग है, तो मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी के कारण हो सकता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण हो सकता है। अब प्रश्न 9 है, दिए गए चित्र के रेखांकित भागों के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक तंत्रिका कोशिका बना हुआ है जिसमें इसे हम डेंड्रान कहेंगे, और ये जो है केंद्रक है, और इसे हम एक्सान कहते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न 10 है, सभी जीवों में विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए समन्वयन की आवश्यकता होती है। कथन 1, मनुष्य में समन्वयन तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन्स द्वारा किया जाता है। कथन 2, पौधों तथा जंतुओं में समन्वयन हार्मोन्स द्वारा होता है। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। क, सिर्फ कथन 1 सही है, सिर्फ कथन 2 सही है, ग, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो बच्चों, यहाँ पर दोनों कथन सही है। ठीक है। प्रश्न 17, दिए गए चित्र को पहचान कर अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो बच्चों, ये जो एच की आकृति के जैसा दिख रहा है, तो इसे हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि है। और ये जो है एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि। इसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। प्रश्न 18, निम्नलिखित हार्मोन किन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, उनके नाम लिखिए। तो क है वृद्धि हार्मोन्स। तो वृद्धि हार्मोन्स बच्चों पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। एड्रिनेलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। पैराथार्मोन हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है। प्रश्न 19, राहुल ने गमले में एक गेंदे का पौधा लगाया। कुछ लंबाई बढ़ने के बाद उसने तने का ऊपरी हिस्सा काट दिया। उसके दोस्त ने कारण पूछा तो राहुल ने बताया कि ऐसा करने से अनेक नई शाखाएं नीचे से निकलेगी। नई शाखाओं के निकलने का कारण लिखिए। तो बच्चों, नई शाखाएं निकलने का कारण है पौधों में उपस्थित पादप हार्मोन ऑक्सिन। बच्चों, पादप हार्मोन ऑक्सिन के कारण तनों के पार्श्व में नई नई शाखाएं निकलती रहती हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोग इकाई 6 के अभ्यास कार्यों को हल कर लिए।